राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको अधिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण कराएंगे और साथ ही स्नान दान की एक कथा का भी श्रवण कराएंगे। आज का अध्याय है दूर्वासा मुनि का क्रोध। श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहने पर इस प्रकार ब्राह्मण पुत्री का बहुत सा समय बीत गया। इस समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दूर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दूर्वासा ऋषि वही हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया। वह रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ। प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है। अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से उनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महातपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विमह मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करते हुए उठ खड़ी हुई, उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्घ पाग एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा कन्या से बोले, हे पुत्री, तुम धन्य हो। तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण वाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। इस तरह से वह ब्राह्मण कन्या मुनि श्रेष्ठ से विनती करने लगी। इसी के साथ अधिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, अब हम अधिक मास में सुनी जाने वाली एक स्नान दान की छोटी सी कहानी का श्रवण करेंगे। भक्तों, स्नान दान की इन कथाओं का अधिक मास में नियमित रूप से रोज श्रवण एवं पठन किया जाता है। तो आइए हम श्रवण करते हैं। एक छोटी सी लड़की थी जिसने अधिक मास स्नान का नियम ले रखा था। वह नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठती और सुबह अधिक मास स्नान करके भगवान जी का पूजन पाठ करती और सारे दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती थी। उसकी भाभी बोली कि काम की ना काज की, बस सारा दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती है। अब तो लड़की एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली कि हे पुरुषोत्तम भगवान, जो मैं सच्चे मन से आपकी पूजा और सेवा करती हूँ, तो आपकी मूर्ति सोने की बनकर
आले में विराजमान हो जाए। उस बालिका के इतना कहते ही भगवान का सिंहासन डोलने लगा। छोटी सी लड़की के तप की वजह से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति सोने की बन गई और आले में विराजमान हो गई। जब लड़की ने आंख खोलकर देखा तो मूर्ति सोने की बनकर आले में रखी थी। अब तो वह खुशी के मारे सबको बुलाने लगी और आवाज देने लगी, भाभी पुरुषोत्तम भगवान को देख लो, माँ पुरुषोत्तम भगवान को देख लो, सभी लोग पुरुषोत्तम भगवान को देख लो। इतना सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी चली आई और उसने जब मूर्ति को देखा तो वो है स्तब्ध रह गई। उसके बाद उसकी भाभी भी उसके पीछे दौड़ी दौड़ी आई और उसने भी मूर्ति को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। इसी तरह से सभी लोगों ने उस मूर्ति को देखा और दर्शन किए तो सभी लोग उसकी श्रद्धा भक्ति को मानने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस लड़की की श्रद्धा भक्ति की लाज रखी, वैसे ही सभी की श्रद्धा भक्ति की लाज रखना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो पुरुषोत्तम महाराज की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डले तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।